दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। पिछले 2 लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने वेक्टर के बेसिक्स के बारे में बात किया था और पोजीशन वेक्टर के बारे में बात किया था और हम लोगों को ये पता चल गया था कि एक वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? एक वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, उसके नेक्स्ट में बात करने वाले हैं क्या कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर का कंपोनेंट्स क्या हो सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बारे में आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं। कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट? वेक्टर। वेक्टर का क्या कंपोनेंट्स हो सकता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो जनरली दोस्तों 2 टाइप्स का कंपोनेंट है। एक तो हमें पता है स्केलर कंपोनेंट एंड दूसरा वेक्टर कंपोनेंट। अब नाम से ही क्लियर है कि वैसा कंपोनेंट जो डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट करे उसे हम लोग वेक्टर कंपोनेंट कहेंगे एंड सिर्फ और सिर्फ जो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करे उसे हम लोग स्केलर कंपोनेंट कहेंगे। क्लियर? तो सबसे पहली बात हमें यह है कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। एक वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें ये बात पता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, किसी भी पॉइंट से हम लोग एक पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो उस वेक्टर का एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन कैसा था, तो कुछ इस तरीके से था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड का के कैप। कुछ इस तरीके से एक अपना पोजीशन वेक्टर आया था लास्ट क्लास में। तो आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली में इस वेक्टर का कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है। तो इस आई कैप का जो कोएफिशिएंट है एक्स वाई एंड जेड, ये क्या होगा, इसका स्केलर कंपोनेंट होगा। दैट मीन्स ये डायरेक्शन हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जो होगा ये क्या होगा, ये तीनों अपना स्केलर कंपोनेंट होगा। अब ये एक्स जो है अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स जो हो गया, ये एक्स स्मॉल एक्स एक्सिस के अलोंग स्केलर कंपोनेंट। सिमिलरली ये जो y होगा y एक्सिस के अलोंग अपना स्केलर कंपोनेंट होगा। सिमिलरली इस z के बारे में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये z स्मॉल z जो होगा ये अलोंग z एक्सिस के अलोंग इसका क्या हो जाएगा, ये स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि वेक्टर कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है। तो नाम से ही क्लियर है कि वेक्टर जो डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करे, तो यहाँ पे एक्स आई कैप जो होगा, एक्स आई कैप ये एक्चुअली में क्या है, वेक्टर कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, ये इसका वेक्टर कंपोनेंट। सिमिलरली वाई एक्सिस के अलोंग वाई जे कैप अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग अपने को मिल जाएगा दोस्तों वेक्टर कंपोनेंट। सिमिलरली जेड के कैप जो होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये अलोंग जेड एक्सिस अपने को क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर कंपोनेंट रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? एक एग्जांपल से इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। एक एग्जांपल कह रहा है ये कि फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ scalar and vector component of the vector 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। तो इसका स्केलर कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन जो अपने को मिलेगा क्या होगा, सॉल्यूशन जो स्केलर कंपोनेंट होगा दोस्तों, स्केलर कंपोनेंट 2 - 3 4, स्केलर कंपोनेंट जो हो जाएगा, स्केलर कंपोनेंट अपने को मिलेगा 2, -3, 4, 2 - 3 एंड 4 जो होगा स्केलर कंपोनेंट होगा। सिमिलरली अगर हम वेक्टर कंपोनेंट की बात करें दोस्तों, वेक्टर कंपोनेंट अपने को क्या मिलेगा, वेक्टर कंपोनेंट जो होगा क्या होगा, 2i कैप अलोंग द एक्स एक्सिस, 2i कैप किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली -3j कैप क्या मिलेगा, अलोंग
वाई एक्सिस। सिमिलरली 4k कैप जो होगा ये 4k कैप अलोंग जेड एक्सिस के अलोंग अपना वेक्टर कंपोनेंट मिल जाएगा। सो इजी एंड यू नो इजी मैथ्स इजी। क्लियर। तो वेक्टर कंपोनेंट एंड स्केलर कंपोनेंट हम लोगों ने जाना कि वेक्टर का किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है। दो कंपोनेंट होगा, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। क्लियर है। तो दोस्तों अब हम लोग अलजेब्रा वेक्टर की अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे, कुछ अलजेब्रा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग मानते हैं सबसे पहली बात कि हेडिंग लिखते हैं अलजेब्रा ऑफ व्हाट, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। दो या उससे ज़्यादा वेक्टर्स अगर हमें गिवन है तो उसका अलजेब्रा क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग मानेंगे लेट वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर ए गिवन है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। सिमिलरली वेक्टर बी हम लोगों ने एज्यूम किया, वेक्टर बी b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस का b3 k कैप। ये दो वेक्टर दोस्तों अभी हम लोगों को गिवन है। इसमें हमें ये बात करना है कि इस दोनों का सम क्या होगा, सम ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अपने को क्या देगा। तो डायरेक्टली दोस्तों हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या मिलेगा। सबसे पहले तो वेक्टर ए लिखेंगे, क्या है वेक्टर ए गिवन a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। सिमिलरली वेक्टर बी क्या गिवन है, वेक्टर बी अपने को गिवन है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। इसमें कुछ करना है नहीं, करना क्या है डायरेक्टली कि i कैप का कोफिशिएंट यहाँ क्या होगा a1 एंड यहाँ i कैप का कोफिशिएंट b1। तो क्या मिल जाएगा डायरेक्टली a1 प्लस b1 टाइम्स i कैप। सिमिलरली a2 प्लस b2 टाइम्स j कैप प्लस a3 प्लस b3 टाइम्स k कैप। डायरेक्टली हमें जोड़ देना है, डायरेक्टली हमें क्या करना है ऐड कर देना है। सिमिलरली डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का क्या डिफरेंस होगा। कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली माइनस कर देंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस का a3 k कैप। जैसा है वैसा ही रखना है। फिर वेक्टर बी क्या हो जाएगा b1 i कैप प्लस का b2 j कैप प्लस का b3 k कैप। तो ये अपना हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो अगर इसे ब्रेकआउट किया जाए तो i का कोफिशिएंट यहाँ क्या, i कैप का कोफिशिएंट a1 एंड यहाँ i कैप का कोफिशिएंट b1। तो i कैप कॉमन आ जाएगा, क्या मिलेगा a1 माइनस b1 टाइम्स i कैप। सिमिलरली a2 माइनस b2 टाइम्स j कैप प्लस a3 माइनस b3 टाइम्स k कैप। तो ये अपना दोस्तों डिफरेंस दो वेक्टर्स के बीच का, दो वेक्टर के बीच का क्या हो गया डिफरेंस हो गया। अब इसी में कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर अगर इक्वल हो गया, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर अगर दोनों इक्वल हो गया, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स हम लोग क्या बात करेंगे, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स क्या कहेगा कि अगर a1 वेक्टर a इक्वल टू व्हाट वेक्टर b है, वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b है तो क्या मिलेगा वेक्टर a डैट मीन्स a1 i कैप प्लस b2 j a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। सिमिलरली क्या हो जाएगा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब क्या होगा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट i कैप का इक्वल होगा, फिर यहाँ j कैप का कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट इक्वल होगा। सिमिलरली कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ऑफ k कैप मस्ट बी इक्वल होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा a1 इक्वल टू हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं a1 इक्वल टू b1, a2 इक्वल टू b2 एंड द लास्ट a3 इक्वल टू b3। ये कहाँ से आया इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। जब दो वेक्टर्स को दोस्तों हम लोग इक्वल करेंगे, दो वेक्टर्स को जब हम लोग इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा डायरेक्टली कोरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट है, कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट वो इक्वल हो जाएगा। फोर्थ एंड लास्ट हम लोग बात करेंगे कि दो वेक्टर्स जब कोलिनियर हो जाए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर हो तो क्या केस बनेगा।
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। जब दो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कोलिनियर हो तो अपने को क्या मिलेगा? हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा था लेक्चर फर्स्ट लेक्चर के वेक्टर के फर्स्ट लेक्चर में कि वेक्टर ए बराबर क्या होगा? लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का हम लोग पुट करेंगे, क्या है वेक्टर ए वन आई कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B1i कैप प्लस B2j कैप प्लस B3k कैप। तो यहाँ से क्या मिलेगा डायरेक्टली? क्या हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि A1 बराबर एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा? सेम होगा, इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स हो गया। तो A1 बराबर क्या लिखा जा सकता? लैम्डा टाइम्स B1। सिमिलरली A2 बराबर क्या लिखा जा सकता? लैम्डा टाइम्स B2। एंड सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं A3 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B3। क्लियर है दोस्तों? तो ये कोलिनियरिटी का कंसेप्ट हुआ। तो अलजेब्रा में इस फोर कंसेप्ट को सम, डिफरेंस, इक्वलिटी एंड कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में दोस्तों हम लोगों ने बात किया है। अभी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ऑलराइट, अब किसी कांस्टेंट को या फिर किसी स्केलर को हम लोग डायरेक्टली वेक्टर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? अगर डायरेक्टली लेट सपोज मानते हैं हम लोग कि लेट m एंड के क्या है? कोई स्केलर है। m एंड के बी एनी स्केलर, m एंड के कुछ भी कोई स्केलर है। तो अगर इस m को मल्टीप्लाई किया जाए किसी वेक्टर में, सपोज हम लोगों ने वेक्टर a माना था, क्या माना था? वेक्टर a हम लोगों ने माना था वेक्टर A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप। अगर दोस्तों इसी m को हम मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर a में तो क्या मिलेगा अपने को? m टाइम्स वेक्टर a बराबर डायरेक्टली m मल्टीप्लाई होगा सारे कंपोनेंट में, तो क्या मिलेगा? m A1i कैप प्लस m A2j कैप प्लस m A3k कैप। अब कह रहा है कि सपोज m a कैप m टाइम्स वेक्टर a एंड m टाइम्स वेक्टर b अगर हमें गिवन है तो क्या डायरेक्टली इस m को हम लोग कॉमन कर सकते हैं? वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अलग अलग अगर वेक्टर हो तो जो कांस्टेंट होता है, जो स्केलर है, वो डायरेक्टली क्या हो सकता है? मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ऑलराइट, तो ये दोस्तों ये बेसिक सा चीज़ है। ये डायरेक्टली किसी भी स्केलर को हम लोग किसी भी वेक्टर में डायरेक्टली मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो सारे कंपोनेंट में कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी बात इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ऑलराइट, so that's it for today. We will discuss more in the next lecture. Bye bye, take care.